गजाननं गणादिसेवितं कपित्थजम्बोः फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपके परिवारजन सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगी, हर बार की तरह, कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, आप इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, परंतु आप अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिएगा, महादेव पर विश्वास करते रहिएगा, भोले बाबा पर विश्वास करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं फिर से एक और बार अपने परिवारजनों को नई कहानी सुनना, एक नई कहानी, एक नई सच्ची घटना सुनाना जो कि महादेव जी से संबंधित है। जी, ये कहानी है रवीना जी की और उनके परिवारजनों की। ये कहानी बहुत ही मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैंने स्वयं इस कहानी को घटते हुए देखा है। तो मैं मतलब इस कहानी की साक्षी हूँ, आप कह सकते हैं कि और ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि रवीना जी जो हैं, इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि इनके जो पुत्र हैं, हाँ जी, उनकी बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। और सरकारी नौकरी क्योंकि लग नहीं रही थी और बेटा जो है वो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी भी नहीं करना चाह रहा था। तो वैसे तो घर में सब कुछ कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सब कुछ बहुत अच्छा था। रवीना जी के जो पतिदेव हैं उनकी बहुत ही अच्छी बिज़नेस चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब कह सकते हैं कि फ़ाइनेंशियली बहुत ही वेल ऑफ, बहुत ही एक अच्छी फैमिली है, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से समृद्ध फैमिली थी। परंतु उनका जो पुत्र है वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, आप कह सकते हैं कि 12-13 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उन्हें बहुत बार समझाया उनकी माता पिता ने कि आप ऐसा करिए कि प्राइवेट जॉब कर लीजिए, परंतु वो नहीं करना चाह रहे थे। तो फाइनली फिर जब बहुत दिन तक परेशान हो गए, रिश्ते भी आ रहे थे, बच्चे की उम्र भी हो रही थी, तो इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, मैं एक और बात आपको बताना भूल गई जो कि महत्वपूर्ण है कि रवीना जी जो हैं वो बहुत ही कह सकते हो कि श्रद्धापूर्वक महादेव जी को मानती हैं, सालों से उनकी पूजा कर रही हैं, रोज़ सुबह पूजा अर्चना करना। और वो कभी भी आप कह सकते हैं कि उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो कभी भी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करती हैं जब तक कि वो महादेव जी पर जल नहीं चढ़ा देती हैं। जी हाँ, और इस घटना के बाद ही उन्होंने यह संकल्प लिया था। इससे पहले वे सालों से महादेव जी की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। रोज़ उनके ऊपर जल चढ़ाना, महादेव जी को जल चढ़ाना, उनके मंदिर में साफ़ सफाई करना, वो बहुत सालों से कर रही हैं। और इस घटना के बाद उन्होंने ये संकल्प ले लिया कुछ दिनों बाद ही कि मैं आज के बाद जब तक संभव है तब तक जीवन में रोज़ महादेव जी को जल चढ़ाने के बाद ही अन्न ग्रहण किया करूँगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस घटना कितनी महत्वपूर्ण होगी उनके लिए। और हुआ कुछ इस तरीके से कि मैंने बताया आर्थिक रूप से समृद्ध फैमिली है उनकी और सरकारी नौकरी उनके बेटे की नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने और उनके पतिदेव ने कुछ मिलकर ऐसा डिसाइड किया जो कि मैं यहाँ से आपको बता तो नहीं सकती डायरेक्टली, बट आप समझ जाइए। आजकल समाज में बहुत तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों से मुलाकात रवीना जी के पति की हुई और उनके पति को किसी ने ऐसा प्रॉमिस किया, किसी ने ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके का प्रॉमिस किया कि हम आपके बेटे की जो है वो नौकरी लगवा देंगे, परंतु हमें आपको कुछ जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। परंतु वो अमाउंट जो था वो इतना बड़ा था कि आप इमेजिन शायद नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छी थी। तो थोड़ा सा लालच उन लोगों के मन में आ गया। गलत तो है बट क्या कर सकते हैं। तो उनके लालच उनके मन में आ गया कि क्या बच्चे की नौकरी लग जाएगी, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी तो ठीक है, अच्छी एक धर्म पत्नी भी मिल जाएगी तो जीवन एक अच्छा तरीके से बीत पाएगा बच्चे का। तो जितना भी बड़ा अमाउंट था वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने जितना अमाउंट कमाया था जीवन में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था।
तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ठीक है हम ये दे देंगे, ये जो अमाउंट है वो दे देंगे। वो जिन व्यक्ति से उनकी बात उनके पति की हुई थी, उन्होंने कहा हम ये अमाउंट दे देंगे, बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, फिर तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। हमारा क्या है, हमारे पास तो जितना हमें खाने पीने के लिए चाहिए उतना पैसा हमारे पास है। माता पिता यही चाहते हैं हमेशा कि बच्चा सुखी रहे, बस जैसे भी। एक ही बेटा था तो उन्होंने सोचा कि ठीक है। तो आप को मतलब सुन के ये चीज़ बहुत अजीब लगेगी कि उस समय मुझे रवीना जी ने जब ये बात शेयर की थी, वो बोलती हैं कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 पशुपतिनाथ व्रत रख लिए थे। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखे, बट फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं रोज़ जाकर मतलब इतने उपाय कर चुकी थी, मैं उपाय कर करके थक चुकी थी कि कैसे भी वो एग्ज़ाम हो चुका था लेकिन उसके रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मैं रोज़ महादेव से बोलती थी कैसे भी करके मेरे बच्चे की ये वाली नौकरी लगा दो, कैसे भी करके मेरे बच्चे की ये नौकरी लगा दो। और मतलब जब रिज़ल्ट आया तो उसमें उनके बेटे का नाम नहीं था। उस समय रवीना जी को इतना बड़ा धक्का लगा कि मैंने महादेव जी से इतनी बार कहा और आज तक महादेव ने मेरी बात कोई नहीं टाली, पता नहीं क्यों नहीं सुना। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहते हैं ना कि यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो भोले बाबा उसको कभी टूटने नहीं देते हैं। वो जो करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, कमेंट में भी लिखती हूँ, वो जो करते हैं आपके लिए सर्वोत्तम करते हैं। उन पर विश्वास करिए, वो बेस्ट ही करेंगे, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। आप सोचिए आपके पिता हैं, आपके पिता आपके लिए कोई बुरा नहीं कर सकते, तो उनसे प्रेम करिए, उन पर विश्वास रखिए। तो रवीना जी ने मुझे बाद में बताया कि दीदी आपको पता है बाद में क्या हुआ, उनसे मेरी बहुत मतलब ऐसी घनिष्ठ मित्रता है और यहाँ पे मैंने उनका पूरा नाम वगैरह सब चेंज किया हुआ है। मैं डायरेक्ट आपको नाम भी नहीं बता रही हूँ और ना मेरा उनसे रिश्ता है, रिश्ता भी मेरा उनसे दूसरा है। तो मैं कैरेक्टर के नाम सब कुछ चेंज करके बता रही हूँ आपको। इवन मैंने गली मोहल्ला सब कुछ चेंज कर दिया है ताकि उन्हें कभी भी परेशानी ना हो आगे जाके। और उन्हें ये बात पता भी है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उनकी अनुमति से ही बन रहा है। तो जब ऐसा हुआ, परंतु हाँ उन्होंने मुझे बोला था कि आप सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो चेंज कर देना। तो डिटेल्स मैंने सारी चेंज कर दी हैं। तो मैं कहानी पे वापस आती हूँ, माफ़ कीजिए मैं कहानी से थोड़ा इधर उधर चली जाती हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट से ही एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि वो चाहती थी कि लोगों को पता चले कि महादेव जी जो करते हैं बेस्ट ही करते हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि दीदी आप ये मेरी कहानी ज़रूर शेयर करना, बस आप किसी को बताना मत कि मेरा नाम पता मत बताइएगा। मैंने कहा ठीक है मैं शेयर कर दूँगी। तो हाँ जी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बोलती हैं कि जब रिज़ल्ट आया तो बेटे का नाम नहीं था उस लिस्ट में। मुझे बहुत बुरा लगा और 1-2 दिन बाद बोलती हैं मुझे इतना गुस्सा आया महादेव पर कि मैं अपना पिता मानती हूँ महादेव को, मैं तो उनसे हर बात कह लेती हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं वापस गई मंदिर और मैंने कहा महादेव से कि भोले बाबा आपने मेरी ये बात नहीं सुनी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आपसे नाराज़ रहूँगी। और मतलब वो बोल के चली आई कि बस मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, आपको मेरे सर की कसम है, आपको बस मेरे को जवाब देना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानती आप कैसे करोगे, बट मुझे साक्षात जवाब चाहिए इस चीज़ का कि आपने क्यों नहीं सुनी मेरी। ऐसा क्या था कि आप रुक गए? आप तो सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई चीज़ आपके हाथों में ना हो सके ऐसा नहीं हो सकता, आपने कैसे नहीं सुनी? तो कुछ महीने बीते, दिन बीते, परंतु उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो डेली शिव मंदिर जाती रहीं, अपनी पूजा अर्चना करती रहीं। और एक दिन आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि अखबार में खबर आई इस चीज़ के बारे में कि जिस जगह के लिए उन्होंने उनके बेटे के लिए रुपए दे रखे थे, जी हाँ, जिस जगह के लिए रुपए दे रखे थे वो जगह पर सारे लोग पकड़े गए। लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उन्हें जेल हो गई और बच्चों का जितने भी माता घर वालों ने उसके लिए आप कह सकते हैं कि अमाउंट दिया था या जिन्होंने भी कोशिश की थी, सबको जो है वो बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। और उस दिन रवीना जी को समझ में आया कि महादेव जो हैं वो सच में करते हैं, वो बेस्ट ही करते हैं। और बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा बच्चा बच गया, हमारा परिवार बच गया। वो अमाउंट भी उनके पास वापस आ गया क्योंकि नौकरी तो लगी नहीं थी, तो अमाउंट भी उनके पास वापस आ गया। कहते हैं ना कि भोले बाबा ने हर तरीके से उनको ऐसे बचा कर रखा था जैसे कोई अपने बच्चे को बचा कर रखता है आंधी तूफान में, कि तुझ पर आँच नहीं आने दूंगा मैं बिटिया, तेरा परिवार नहीं मैं किसी भी तरीके से बिगड़ने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से आपको समझ में आता होगा कि भोले बाबा हर कुछ अच्छा करते हैं। नीचे जो लोग कमेंट करते हैं कि हमारा ये विश पूरी नहीं हो रही या महादेव हमारी सुन नहीं रहे, आप विश्वास रखिए बहन, आप विश्वास रखिए भैया, आप ये ज़रूर सुनेंगे। और यदि नहीं सुन रहे हैं तो महादेव जी ज़रूर आपके लिए, जो आपको नहीं दिख रहा ना वो उन्हें दिख रहा है, वो आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे होंगे।
तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी आपके लिए आज विराम लेती हूँ इस कहानी से मैं। और फिर से कहना चाहूँगी कि कमेंट में अपना नाम, अपनी जगह अवश्य बताइएगा और नीचे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपना नाम, अपनी जगह बताते हैं, हर हर महादेव लिखते हैं, महादेव जी का नाम लेते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। खुश रहिएगा, हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सबके साथ अच्छा ही करते रहिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।